नमस्कार। आज सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। गांधी जी से रिलेटेड जो भी आंदोलन रहे हैं, जो सत्याग्रह आंदोलन रहा या जो असहयोग आंदोलन रहा, इन सब के बारे में हमने गांधी जी का असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ लिया है। अगर हमसे पूछा जाए गांधी जी के सत्याग्रहों के बारे में, जो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया उसके बारे में डिफाइन करिए, तो इसमें नाम आता है चंपारण सत्याग्रह का, मिल जो अहमदाबाद मिल हड़ताल है, और खेड़ा सत्याग्रह। ये तीन अगर हमसे पूछे जाए तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? क्या था चंपारण सत्याग्रह में, क्या हुआ अहमदाबाद मिल हड़ताल में, क्या हुआ था जहां जिसके कारण सत्याग्रह स्टार्ट करना पड़ा, और खेड़ा सत्याग्रह कौन सी कहानी रही थी इसमें, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी आंदोलन जो है इंपॉर्टेंट है, और ये गांधी जी का सत्याग्रह है। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कौन सा रहा है? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1970 में होता है, और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में। इससे पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। वो 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। उसके बाद 1917 में इनका जो ये चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे। देखेंगे गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका रहते थे वहां भी उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग करके देख लिया था। वहां पर जो उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था तो उन्हें सफलता मिली थी। उसके बाद गांधी जी चाहते थे कि हम हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा के मार्ग पर चलकर सत्याग्रह यानी सत्य के मार्ग पर चलेंगे, उस सत्य के लिए आग्रह करेंगे। तो सत्याग्रह आंदोलन जो उनके हुए थे, जैसे चंपारण, अहमदाबाद का मिल हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह, तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। चंपारण सत्याग्रह के बारे में अगर पूछा जाए तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। देखिए महात्मा गांधी की ये सत्याग्रह है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है चंपारण सत्याग्रह। ये कब होता है? 1917 में होता है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण पड़ता है बिहार में। तो बिहार में जो इन्होंने ये सत्याग्रह हुआ था 1917 में, और क्या कारण रहे थे इसके, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नील की खेती के लिए हुआ था, लेकिन वहां पर क्या दिक्कत थी जिसके कारण किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, या फिर नील की खेती करने से क्या लाभ होता है या हानि होता है, इसके बारे में भी हम अच्छे से बात करेंगे। दूसरा अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये होता है 1918 में, 1918 में, और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में था। पहले ये दोनों 1918 का, लेकिन अहमदाबाद मिल हड़ताल पहले स्टार्ट हुआ था और खेड़ा सत्याग्रह बाद में स्टार्ट हुआ। यही कारण है कि गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह जब गुजरात में स्वयं न जाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहां भेजते हैं, लेकिन जो काम होते हैं वो गांधी जी के नेतृत्व में होते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्या इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन तीनों टॉपिक्स में से कोई ना कोई टॉपिक्स जरूर पूछा जा सकता है, चाहे खेड़ा सत्याग्रह पूछे या चंपारण सत्याग्रह पूछे या अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में पूछे, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछे जाते हैं। चलिए अब स्टार्ट करेंगे। चंपारण सत्याग्रह होने के मुख्य कारण हमने देखा। सबसे पहले गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह कब होता है? 1917 में होता है, और चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। उसके लिए गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया उसका मुख्य कारण क्या था? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है नील की खेती। नील की खेती वहां पर मुख्य कारण बना था चंपारण सत्याग्रह का। जबरदस्ती अंग्रेज किसानों से नील की खेती कराते थे, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे वहां सिस्टम था 3/20 भाग, जिससे हम कहते हैं 3 कठिया पद्धति। इसको अंग्रेजों ने फॉलो किया था। जबरदस्ती किसानों से 3/20 भाग पर नील की खेती कराते थे, जिसको हम कहते हैं 3 कठिया पद्धति। तो ये नील की खेती इस टाइप की। नील की खेती करने में दिक्कत क्या थी? क्योंकि जहां पर नील की खेती की जाती थी वो भूमि बंजर बन जाती थी, तो किसानों को इसमें घाटा ही था। और नील की खेती करने पर अगर अंग्रेज उतने पैसे देते उनको तो एक बार के लिए इंसान करता, लेकिन अंग्रेज उसका बहुत कम मूल्य देते थे, जिससे ना ही किसानों को फायदा होता था और उनकी भूमि जो खराब हुई वो तो होती ही थी। तो ये नील की खेती वहां का मुख्य कारण था चंपारण सत्याग्रह का। अगर हमें ये माइंड थॉट बन जाता है कि चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था, नील की खेती के लिए आंदोलन हुए थे, तो हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। अहमदाबाद दूसरे चीज के लिए हुआ था, अहमदाबाद में जो फैक्ट्री थी उसके लिए आंदोलन हुआ था। और जो हम पढ़ेंगे खेड़ा सत्याग्रह, वहां पर भी जो किसान थे वो जबरदस्ती कर लेते थे अंग्रेजों से। वहां पर बताया जाता कि अकाल पड़ गया था और 1/4 फसल भी नहीं हुई थी, फिर भी लोग आते थे कर मांगने के लिए, तो किसान कहाँ से देंगे, उसके लिए हुआ था। तो हमें सबसे पहले ये समझना है चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? नील की खेती थी। अब नील की खेती करना क्या दिक्कत था, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक आंदोलन हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देखिए ये जो आंदोलन होना था चंपारण सत्याग्रह, इसमें एक बहुत बड़े किसान का नाम आएगा राजकुमार शुक्ला। और कांग्रेस अधिवेशन जब
राजकुमार शुक्ला वहाँ पर वो एक किसान थे। उन्होंने बहुत अंग्रेजों से संघर्ष किया, लेकिन जब उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो उन्होंने ठान लिया कि जो कांग्रेस का अधिवेशन होगा 1916 में लखनऊ में होने वाला था, वहां वो जाएंगे और वहां पर जाकर के हेल्प मांगेंगे। तो किसी ने उनसे बताया कि महात्मा गांधी इस टाइम पर बहुत बड़े लीडर हैं और वो उनसे हेल्प लेनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। तो राजकुमार शुक्ला उनसे बात करते हैं और फाइनली महात्मा गांधी, एक बार बात करने में तो कोई इतने बड़े वो राजकुमार शुक्ला नहीं थे कि महात्मा गांधी से वो एक बार बात करें और महात्मा गांधी बिहार चले जाएं उनके लिए सत्याग्रह करने के लिए। कई बार उन्होंने उनका पीछा किया, जहाँ गांधी जी जाते थे, जहाँ भी समितियां होती थी, जहाँ भी अधिवेशन होते थे, वहाँ राजकुमार शुक्ला, पता चलता था कि गांधी जी वहाँ पहुंचे तो वहाँ पहुंच जाते थे और बात करते थे, गांधी जी से आग्रह करते थे। लास्ट में उन्होंने एक डेट फिक्स कराया कि आप हमें एक डेट बताइए जिस डेट पर आप आएंगे। तो ये सभी कारण रहते। राजकुमार शुक्ला एक ऐसे किसान है जिनके कारण से आज ये चंपारण सत्याग्रह सफल होना लिखा था। नहीं तो गांधी जी से उन्होंने बात कर ली, ठीक है, गांधी जी ने इससे पहले नहीं जानते थे। गांधी जी अपनी पुस्तक जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग है उसमें उन्होंने लिखा है कि चंपारण का तो मैंने नाम भी नहीं सुना था और वहाँ नील की खेती होती है, इसके बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। किसानों का इस तरीके से वहाँ शोषण किया जाता है, इसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था। तो वो किसकी वजह से पता चला? राजकुमार शुक्ला की। अब चलिए आगे देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ, कहाँ पर हुआ? बिहार में पड़ता है चंपारण, तो इसे हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। गांधी जी भारत में सबसे पहला उनका सत्याग्रह कौन सा था? तो ये चंपारण सत्याग्रह था। अब देखिए पृष्ठभूमि क्या रही थी। चंपारण सत्याग्रह की पृष्ठभूमि हम पढ़ेंगे कांग्रेस का अधिवेशन और राजकुमार शुक्ला। कांग्रेस का अधिवेशन उस टाइम पर हुआ था 1916 में लखनऊ में और राजकुमार शुक्ला वहां आए थे बात करने के लिए। तो उन्हें किसी ने सुझाव दिया कि गांधी जी से बात करनी चाहिए और गांधी जी उनके लिए जरूर कुछ करेंगे, तो उन्होंने गांधी जी से बात की। चलिए अब इसको पढ़ेंगे। चंपारण का किसान आंदोलन, देखिए चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहली बार प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया। जिसका जो उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग इन्होंने कहाँ किया था? सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में 1915 तक रहे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आते हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं और भारत आने के बाद उनका ये 1917 में पहला चंपारण में सत्याग्रह रहा था। तो इससे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी, देखिए यहाँ पर लिखा है, सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का सबसे पहली बार प्रयोग कहाँ किया? चंपारण की धरती पर ही किया। देखिए इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कब मिली? जब उन्होंने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया, वो सफल हुआ तो लोगों ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। महात्मा यानी महान है जिनकी आत्मा। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि कैसे मिली और कब मिली? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद मिली थी। आगे देखेंगे, देखिए आगे लिखा है, अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में नील का दाग में गांधी जी ने चंपारण की स्थिति के बारे में लिखा है। गांधी जी की जो आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसमें उन्होंने लिखा है नील का दाग। नील का दाग में उन्होंने बताया है चंपारण सत्याग्रह, जो चंपारण गांधी जी ने चंपारण की स्थिति के बारे में लिखा है। वहाँ क्या सिचुएशन थी, क्यों किसान परेशान थे और क्या नील की खेती करना उनके लिए लाभदायक था या हानिकारक था, इसके बारे में हम देखेंगे। चंपारण बिहार के पश्चिमोत्तर इलाके में आता है। चंपारण जो बिहार है ना, बिहार के पश्चिम उत्तर यानी पश्चिम उत्तर के इलाके में आता है। इसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। जो चंपारण है इसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। इसकी सीमाएं नेपाल से लगी हैं। पूरे देश में बंगाल के अलावा यहीं पर नील की खेती होती थी। चंपारण में नील की खेती होती थी। पूरे भारत की बात करें, देखिए यहाँ पर लिखा है पूरे देश में, बंगाल के अलावा यहीं पर नील की खेती होती थी। बंगाल में नील की खेती होती थी, लेकिन बंगाल में इससे पहले ही आंदोलन कर लिया गया। 1859 से 61 के बीच में वहाँ आंदोलन करके जो नील की खेती थी उसके लिए आंदोलन किया गया था बंगाल में। और इसके अलावा कहाँ होती थी? चंपारण में होती थी। इस समय अंग्रेजों ने नियम बना रखा था कि हर बीघे में 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती किसानों को करनी ही पड़ेगी। यहाँ किसानों ने जो अंग्रेजों ने क्या नियम बनाया था कि हर बीघे यानी 1 बीघा है तो उसमें 3 कट्ठे, यहाँ पर देखिए 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती करना आवश्यक बना दिया था अंग्रेजों ने। चाहे किसानों के पास कितनी भी जमीन हो, अगर हर बीघा जमीन यानी 1 बीघे जमीन में
3 कट्ठे की जो जमीन थी उस पर नील की खेती करनी पड़ती थी। आगे देखिए, राजकुमार शुक्ला, यही नाम है राजकुमार शुक्ला, जिनकी वजह से आज ये चंपारण सत्याग्रह को हम जान रहे हैं। इस इलाके के समृद्ध किसान थे। उन्होंने शोषण की इस व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया। जो ये किसानों का शोषण हो रहा था, जो किसानों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, उसका विरोध किसने किया? राजकुमार शुक्ला ने किया। वो भी एक किसान थे, जिसकी वजह से उन्हें कई बार अंग्रेजों की प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। अंग्रेजों के खिलाफ बोलना इतना आसान नहीं है। अंग्रेजों के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है, आवाज उठा रहा है, तो उसको अंग्रेजों की बहुत प्रताड़ना सहनी पड़ती, मारपीट सहनी पड़ती थी। लेकिन राजकुमार शुक्ला ने ये किया। जब उनके काफी प्रयास करने के बाद भी कुछ न हुआ, तो उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को बुलाने के लिए कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में जाने का फैसला लिया। इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन इनकी कोशिश करने के बाद भी अंग्रेज तो मानने वाले नहीं थे। इनको प्रताड़ित करते, जो किसानों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसके खिलाफ राजकुमार शुक्ला बोलते, बात करते, उसको ना करने की। जब वहां पर किसानों का शोषण किया जा रहा है, तो राजकुमार शुक्ला भी एक किसान थे, उन्होंने विरोध किया। जब विरोध करते थे तो अंग्रेज उनको मारते थे, पीटते थे, कई बार उनकी प्रताड़ना भी इनको सहनी पड़ी। जब उन्होंने कुछ हाथ नहीं लगा उनके, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि अब मैं कांग्रेस अधिवेशन जाऊंगा। लखनऊ में होना था 1916 में, और वहाँ बाल गंगाधर तिलक एक फेमस लीडर थे, उनसे बात करने के लिए उनको बुलाएंगे और यहाँ पर अंग्रेज जो हमारे साथ करे उसके बारे में बताएंगे। तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं बाल गंगाधर तिलक से बात करूंगा। लेकिन जब वहां जाते हैं, उसी टाइम पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए हुए होते हैं 1915 में, और गांधी जी वहां पर एक बड़े लीडर के रूप में होते हैं। तो किसी ने सुझाव दिया कि गांधी जी से बात करनी चाहिए, क्योंकि किसान के पास जितनी जमीन थी उस जमीन के 3/20 भाग में, जिसे कहते हैं हम 3 कट्ठिया पद्धति, 3/20 भाग में नील की खेती करना पड़ता था। जितनी भी जमीन होती थी ना किसान के पास, अभी हमने पढ़ा 1 बीघे जमीन पर 3 कट्ठे नील की खेती करनी आवश्यक बनाई थी। यानी अगर आपके पास चाहे जितना भी जमीन है उसका 3/20 भाग आपको नील की खेती करनी पड़ती थी। ये किसानों के लिए अंग्रेजों ने रूल बनाया था। इसे हम कहते हैं 3 कट्ठिया पद्धति। 3/20 भाग को हम कहते हैं 3 कट्ठिया पद्धति कहा गया है। और उसे कम दरों पर बेचना पड़ता था। देखिए, कम दरों पर बेचना पड़ता है, इससे किसानों का पूरा घाटा था, क्योंकि जमीन भी बंजर होनी है और कम दामों पर बेचेंगे, कम दरों पर बेचेंगे तो उनको क्या फायदा होना है? अगर पैसे अच्छे मिलते तो इंसान एक बार करने को भी तैयार होता, लेकिन पैसे भी नहीं मिले, यानी कम दरों पर बेचना पड़ता था। इसलिए अंग्रेजों का शोषण बहुत अधिक था, अंग्रेज इससे बहुत परेशान थे। तो वहां की स्थिति के बारे में गांधी जी जब देखते हैं, तो वहां उन्होंने निश्चय किया कि यहाँ सत्याग्रह करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए, इसी तरह की परिस्थिति पश्चिम बंगाल, जो बंगाल का इलाका है ना, इसी तरह की इस परिस्थिति जो थी वो पहले बंगाल में थी, परंतु देखिए 1859 से 61 के बीच में वहां काल में एक बड़े नील विद्रोह, वहां जो नील विद्रोह हुआ था 1859 से 61 के बीच में जो विद्रोह हुआ था बंगाल में, उसे कहते हैं नील विद्रोह के नाम से जानते हैं। नील विद्रोह के द्वारा वहां के किसान ने मुक्ति पा ली थी, वहां के किसानों ने विरोध किया, नील विद्रोह आंदोलन किया, जिसके द्वारा उन्होंने मुक्ति पा ली थी। तो अब शोषित कौन थे? केवल चंपारण के किसान, क्योंकि जो बंगाल के किसान थे उन्होंने मुक्ति पा ली थी नील विद्रोह कर करके। आगे देखेंगे, अब देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा किसान जब वहां पर गांधी जी जाते हैं और सत्याग्रह करते हैं। अब इसके बाद सत्याग्रह के बारे में हमने इतना पढ़ा। राजकुमार शुक्ला थे, वो आए थे बात करने लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक से। किसी ने बताया महात्मा गांधी से बात करनी, तो महात्मा गांधी से बात किया। अब आसानी से महात्मा गांधी चले नहीं गए, राजकुमार शुक्ला ने बात की, वहां की परिस्थितियों के बारे में बताया। गांधी जी बोले ठीक है आ जाऊंगा, लेकिन एक बार कहने से तो गांधी जी इतना फ्री भी नहीं थे कि वो जा सके। चंपारण जाना था, चंपारण आज जो नेपाल है वहां से इसकी सीमा लगती है चंपारण की। तो गांधी जी बोले ठीक है आ जाऊंगा, लेकिन राजकुमार शुक्ला जो थे उनको जैसे ही पता चलता है गांधी जी कानपुर जाने वाले, तो वो कानपुर पहुंच जाते हैं और वहां गांधी जी से बोलते कि आपने बोला था चंपारण चलने के लिए। गांधी जी का एक तरीके से उन्होंने पीछा किया, जहां भी गांधी जी जाते वो उनके पीछे चले जाते। उनको जैसे ही खबर लगती कि गांधी जी वहां जाने वाले, वो पहले ही पहुंच जाते। तो वहां जाकर के वो गांधी जी से आग्रह करते। तो गांधी जी ने बताया है कि अगर राजकुमार शुक्ला इतना मेरे पीछे नहीं पड़े होते तो शायद मैं चंपारण नहीं जा पाता। तो बहुत मुश्किल से उन्होंने गांधी जी से एक डेट फिक्स कराया। तो गांधी जी अहमदाबाद जा रहे थे, तो उन्होंने बताया ठीक है मैं अहमदाबाद आऊंगा, फिर उसके बाद वहां से मैं चंपारण आऊंगा। तो उसके लिए उन्होंने व्यवस्था की वहां पर, और गए गांधी जी गए, सरकार से बात की और वहां जो ये 3 कट्ठिया पद्धति थी इसका विरोध किया। तो किसान आसानी से किसान जो थे वो गांधी जी का साथ दे रहे थे बहुत से। और जब गांधी जी बिहार जाते हैं ना, वहीं पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही हैं, तो गांधी जी जब बिहार जाते हैं तो वहीं पर पहली बार उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। तो बड़े लीडर्स जो होते हैं उनका साथ मिलता है, किसानों का साथ मिलता है और अंग्रेजों को इनके सामने झुकना पड़ता है। यानी सत्याग्रह आंदोलन को, जो सत्याग्रह आंदोलन
किया गांधी जी ने, उसके सामने अंग्रेजों को झुकना पड़ा और ये जो 3 कट्ठे पद्धति है 3/20 भाग पर नील की खेती करना आवश्यक बनाया गया था, इसको वहां पर समाप्त किया जाता है। तो गांधी जी इस प्रकार से अंग्रेजों से जो किसान होते हैं, परेशान होते हैं, उनको इस प्रकार से मुक्ति दिलाते हैं। तो ये गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया, सत्य के लिए आग्रह किया था और इसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। और हमने पढ़ा कि इसी के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। उससे पहले गांधी जी को महात्मा गांधी के नाम से नहीं जानते थे। जब चंपारण सत्याग्रह हुआ, ये सफल हुआ, तो लोगों ने महात्मा गांधी को, गांधी जी की जो महात्मा गांधी है उनको महात्मा की उपाधि दी थी। तो इस आंदोलन से हमने क्या समझा, जो वहां के किसान को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था उसके खिलाफ आंदोलन किया गया। क्यों एक्सप्लॉइट किया जा रहा था? नील की खेती करने के लिए। और नील की खेती करना, वहां की जमीन जो थी वो बंजर हो जाती थी, यानी उसमें कोई और अनाज नहीं उपजा सकते और वहां जो कम दरों में बेचना पड़ता था। क्या ही फायदा होगा जब कम दर में बेचेंगे, लागत भी उतनी नहीं मिलेगी। तो किसानों का शोषण ये 100% हो रहा था। तो गांधी जी वहां जाते हैं, बात करते हैं और आसानी से अंग्रेज मानते नहीं है। वहां गांधी जी को एक बार उन्होंने गिरफ्तार भी किया, लेकिन जनता का इतना विरोध हुआ कि अंग्रेजी सरकार को गांधी जी को रिहा करना पड़ा और सत्याग्रह के आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा। तो ये मेन कारण रहे थे सत्याग्रह आंदोलन के। सबसे बड़ा नाम है राजकुमार शुक्ला, उनकी वजह से ही शायद ये चंपारण सत्याग्रह आज सफल हो पाया। वो गांधी जी के इतने पीछे नहीं लगते तो शायद गांधी जी वहां नहीं जा पाते, क्योंकि गांधी जी ने अपने जो आत्मकथा उसमें लिखा है कि चंपारण का नाम मैंने पहले नहीं सुना था और वहां इस प्रकार से अंग्रेजों का किसानों का शोषण होता है, इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो ये सब कारण रहे थे चंपारण सत्याग्रह के। आगे हम देखेंगे जो हमारा अहमदाबाद का मील हड़ताल है, इसमें क्या आंदोलन हुआ। एक जगह गांधी जी ने सत्याग्रह से आंदोलन किया, सफल हुआ, तो जहां भी लोगों का शोषण होता है वो गांधी जी को बुलाते कि आप आइए यहाँ बात करिए, देखिए किस प्रकार से अंग्रेज क्या कर रहे हैं। तो गांधी जी वहां पर सत्याग्रह का आंदोलन चलाते हैं। तो अब हम देखेंगे जो अहमदाबाद का नील हड़ताल था, इसमें क्या हुआ था, क्या कारण रहा था, ये कब होता है? 1918 में होता है। क्या कारण रहे अहमदाबाद के मील हड़ताल में और वहां पर क्या दिक्कत थी? तो हमने पढ़ा यहाँ जो अहमदाबाद का मील हड़ताल था, फैक्ट्री में लोग काम करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे लोग। वहां पर क्या हुआ था, जब एक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, पूरा इसमें लिखा हुआ है, सन 1918 में अहमदाबाद की एक सूती कपड़ा मिल, जो फैक्ट्री है सूती कपड़ा मिल की, वहां के लिए आंदोलन हुआ था कि मजदूरों ने 21 दिन की हड़ताल की थी। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी का दूसरा सफल सत्याग्रह 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व था। यानी चंपारण के बाद जो सत्याग्रह चंपारण हुआ था वो सफल हुआ, उसके बाद दूसरा जो चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ था वो अहमदाबाद का 1918 का जो था मिल हड़ताल का। अब मिल हड़ताल के लिए लोग क्यों कर रहे थे आंदोलन? वहां पर एक बीमारी फैल गई थी, प्लेग। जब प्लेग बीमारी फैल गई तो कंपनी में काम करने वाले जो मजदूर थे वो काम छोड़ करके अपने घर जाने लगे, अपने गांव जाने लगे। तो अंग्रेजों ने उन्हें लालच दिया कि ठीक है, घर अंग्रेजों का इसमें घाटा था, अगर कंपनी के लोग कंपनी छोड़कर चले जाएंगे तो ना उनका सामान उत्पादित कर पाएंगे, उनका उत्पादन कम हो जाएगा, जिससे वो फायदा नहीं कमा पाएंगे। तो अंग्रेजों ने उनको लालच दिया कि ठीक है, छोड़कर नहीं जाओ, हम तुम्हें 50% बोनस देंगे, यानी 50% तुम्हें अधिक बोनस देंगे। तो ठीक है, लोगों ने मान लिया कि ठीक है, काम करते हैं, 50% अधिक। जैसे ही प्लेग खत्म हुआ, अंग्रेजों ने चालाकी दिखाई और वो बोनस देना बंद कर दिया। इसके खिलाफ लोगों ने विद्रोह किया था। देखिए लिखा है, सन 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैलने के कारण मिल कर्मचारियों का 50% प्लेग बोनस दिया जाता था। जो मिल कर्मचारी थे उनको 50% बोनस देने का अंग्रेजों ने वादा किया। सन 1918 में मिल मालिकों ने बोनस समाप्त करने की घोषणा की। जैसे ही प्लेग समाप्त होता है, बीमारी जो समाप्त होती है, तो मिल मालिकों ने ये डिक्लेयर किया कि अब हम बोनस नहीं देंगे। जब हम तुम्हें बोनस दे रहे थे, अंग्रेज अपने फायदे के लिए करते थे, जो भी वो करते थे वो अपने फायदे के लिए उन्होंने बोनस देना स्टार्ट किया ताकि उनकी कंपनी चलती रहे, मजदूर छोड़ करके ना जाए। अगर मजदूर छोड़ के चले जाएंगे तो कंपनी ठप पड़ जाएगी। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हम उन्हें लालच देंगे, पैसे बढ़ा देंगे तो शायद लोग रुक जाए, और वही हुआ। उसके बाद जैसे ही प्लेग खत्म हुआ 1918 में, उन्होंने बोनस देना बंद कर दिया, जिसका मिल मजदूरों ने विरोध किया। गांधी जी ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए मिल मजदूरों को शांतिपूर्ण अहिंसात्मक हड़ताल पर चले जाने एवं 35% बोनस की मांग करने को कहा। लोगों ने कहा, जब तुम्हें जरूरत थी तब तो तुमने हमें बोनस दिया, इतनी बड़ी महामारी में भी हमने यहाँ पर रहकर काम किया, तब तुमने बोनस दिया। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हुआ और वो बोनस देना बंद कर दोगे, इसका विरोध किया जो मिल के मजदूर थे, मिल मजदूर ने इसका विरोध किया। और गांधी जी ने इस मामले में, जब गांधी जी को इसके बारे में पता चला, लोगों ने बुलाया, बताया, तो गांधी जी इसमें बात करते हुए उन्होंने कहा
कि क्या करना है, शांतिपूर्ण अहिंसात्मक हड़ताल करना है, यानी हिंसा नहीं करनी है, शोर नहीं करना है, शांतिपूर्ण क्या करना है, अहिंसात्मक हड़ताल पर चले जाना है। और 35% अंग्रेज 50% दे देते, ठीक है, अगर अब प्लेग खत्म हो गया 50% नहीं देंगे, लेकिन कम से कम 35% तो दें। इस पर चले जाने के लिए उन्होंने 35% बोनस की मांग करने को कहा, ये गांधी जी ने कहा था। लेकिन अंग्रेज देना नहीं चाहते थे, 1% भी नहीं देना चाहते थे, और किसानों को चाहिए था 50%। तो गांधी जी ने सुझाव दिया कि ठीक है, अगर अंग्रेज नहीं देना चाहते तो 35% की मांग कर लेते हैं, शायद वो 35% पर तैयार हो जाए। आगे देखिए, गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल यानी अनशन करने का फैसला किया। जब लोग अंग्रेज को बात नहीं सुन रहे थे, अंग्रेज 1% भी बोनस देने को तैयार नहीं थे, तो गांधी जी ने किसानों के साथ भूख हड़ताल यानी अनशन करने का फैसला लिया। मजबूर होकर मिल मालिक मजदूरों के समझौता मजबूर होकर मिल मालिक मजदूरों से समझौता करने को तैयार हुए और मजदूरों को 35% भत्ता देने की घोषणा कर दी, जिससे हड़ताल समाप्त हुआ। तो मजदूरों ने जो भूख हड़ताल की थी, गांधी जी ने भी साथ में की थी, 21 दिनों का भूख हड़ताल लोगों ने किया था। तो मजबूर होकर के जो अंग्रेज थे वो समझौता करने को तैयार होते हैं और 35% बोनस देने को तैयार होते हैं, क्योंकि 50% मांग रहे थे किसान और वो देना नहीं चाहते थे 1% भी अंग्रेज। तो गांधी जी ने बोला ठीक है, 15 हम भी कम कर देते हैं और तुम हमें 35 दे दो, यानी 35% बोनस हमें चाहिए। तो इसके लिए मजबूर होकर के अंग्रेज जब ये समझौता करते हैं और 35% भत्ता देने की घोषणा करते हैं, इसके साथ ही मिल की जो हड़ताल थी वो समाप्त होती, क्योंकि लोगों ने 35%, अंग्रेजों ने 35% देने का जो घोषणा की थी, इसके साथ ही मिल हड़ताल समाप्त होती है। तो ये कारण रहे थे। अंग्रेज देखिए कितने चालाक है, जब उनको जरूरत पड़ती तो वो लालच देते लोगों को, और जैसे ही उनकी जरूरत खत्म होती वो अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। भूख हड़ताल करना, अनशन करना 21 दिन तक लोगों ने किया था, साथ में गांधी जी, बहुत से मजदूर मिलकर के किया, जिसके कारण अंग्रेज झुके थे। नहीं तो वो तैयार नहीं थे, 1% भी वो नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने घोषणा कर दी कि अब हम बोनस नहीं देंगे। जब हमने बोला था तब दिया, आज हम घोषणा कर रहे हैं कि हम बोनस नहीं देंगे। तो ये कारण रहे थे। अहमदाबाद का जो मिल हड़ताल हुआ था, वहां पर बीमारी फैली प्लेग, और जिसके कारण लोग मजदूर जाने लगे थे फैक्ट्री छोड़ करके। तो किसानों ने बोला 50% बोनस देंगे, और जैसे ही वो बीमारी खत्म होती है 50% बोनस देना बंद कर देते हैं, जिसके कारण ये सत्याग्रह हुआ था। तो गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कौन सा था? अहमदाबाद का मिल हड़ताल, ये भी सफल हुआ। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है, देखिए ये खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात में। ये भी कब हुआ? 1918 में। अहमदाबाद का पहले हुआ था और खेड़ा सत्याग्रह उसके बाद। तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में हुआ। खेड़ा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अहमदाबाद भी, जो अहमदाबाद का सत्याग्रह था वो भी गुजरात में, और जो ये था खेड़ा, ये भी गुजरात में ही पड़ता है। आगे देखिए, ये किस लिए हुआ था इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1918 का खेड़ा सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। जो 1918 का खेड़ा सत्याग्रह था, ये स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। इसका नेतृत्व किसने किया? गांधी जी ने किया। ब्रिटिश सरकार ने भूस्वामियों और किसानों पर भारी कर लगाए। जो ब्रिटिश सरकार है वो किसानों पर कर लगाती थी, जितना भी उत्पादन होता उसका ज्यादा से ज्यादा पार्ट किसानों को देना पड़ता था, अंग्रेजों को देना पड़ता था, किसान लोग देते थे। तो 1918 का वर्ष अकाल से संबंधित मृत्यु और प्लेग के कारण इस क्षेत्र के लिए विशेष रूप से कठिन था। वहां पर अकाल पड़ी, प्लेग के बारे में भी हमने पढ़ा, प्लेग भी फैला था, और वहां क्या हुआ था? अकाल पड़ गया था, जिससे किसानों की जो फसल थी वो 1/4 भी नहीं हुई थी। और अंग्रेजों ने ये रूल बना रखा था कि अगर अकाल पड़ जाए या किसी कारणवश किसानों की फसल 1/4 नहीं होती है तो वो कर नहीं दे सकते। लेकिन जब ऐसा हुआ तो वो मानने को तैयार नहीं हुए, अपने ही बनाए हुए रूल को मानने के लिए तैयार नहीं हुए, और उन्हें चाहिए था कर। आगे देखिए, यहाँ लिखेंगे, प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल 1/4 भी नहीं उपजा था, फिर भी अंग्रेजों ने राजस्व की पूरी राशि और जोड़ दिया। यानी फिर भी अंग्रेजों ने क्या कहा कि हमें उतना ही कर चाहिए जितना हमें चाहिए, पहले से मिलता आ रहा है, हमें उतना ही चाहिए। फसल जितना भी उत्पादित हुआ नहीं हुआ हमसे मतलब नहीं है, हमें तो कर चाहिए, ये अंग्रेजों ने कहा था। लेकिन उन्होंने पहले से ये डिक्लेयर किया था कि अगर 1/4 फसल उत्पादित नहीं होता है तो वो कर नहीं लेंगे। लेकिन जब वक्त आया तो उन्होंने बोला कि हमें चाहे जितना भी फसल उत्पादित हुआ हो चाहे न हुआ हो, लेकिन हमें कर पूरा चाहिए। इसके लिए वहां पर विद्रोह किया गया था।
महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक सत्याग्रह करने का सुझाव दिया। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महात्मा गांधी उसी टाइम पर महात्मा गांधी अहमदाबाद की मील हड़ताल में थे, तो उन्होंने कहा कि सत्याग्रह से आंदोलन करेंगे, यानी अहिंसात्मक रूप से, हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसात्मक सत्याग्रह करेंगे। और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहां भेजा कि वहां जाकर के सब कुछ संभाले, क्योंकि महात्मा गांधी उस टाइम पर अहमदाबाद के मील हड़ताल में थे, लेकिन उनके नेतृत्व में यह भूमिका निभाई गई। अतः सरकार ने बिना किसी सार्वजनिक घोषणा किए गरीब किसानों से लगान वसूली बंद कर दी। कैसे बंद कर दी, क्या कारण रहा, इसके पीछे की जो कहानी है, जब गांधी जी ने कहा हिंसात्मक रूप से सत्याग्रह करेंगे, जब कर वसूलने आए, ऐसा तो नहीं था पूरे अंग्रेज आ जाते थे, फौज आती कर वसूलने, कोई एक आता था कर लेने के लिए। तो जो किसान थे ना, वो घर छोड़ के चले जाते थे। जब देखते हैं कि कर लेने के लिए आ रहे हैं, टैक्स लेने के लिए आ रहे हैं अंग्रेजों के आदमी, तो वो घर छोड़ के चले जाते। तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी जो गाय थी, भैंस थी, उनके जो भी पालतू जानवर थे, उनकी मवेशियों को लेकर चले जाते कि अगर इंसान नहीं है, वो कर नहीं दे रहे, तो इनके हम जानवरों को ले जाएंगे। तो गांधी जी को ये बात पता चली, तो गांधी जी ने बोला कि ठीक है, अगर वो ऐसा करें तो थोड़े टाइम के लिए अपने जानवरों को भी लेके कहीं चले जाओ। जैसे लोग देखते हैं कि वो आ रहे हैं, अंग्रेज आ रहे हैं कर लेने के लिए, लोग अपने साथ साथ अपने मवेशियों को भी लेकर चले जाते थे। इससे वहां पर आते तो वो खाली ही पाते, सबको ना 1 रुपया भी नहीं मिलता और ना ही वहां पर मवेशी मिलते, ना वहां पर किसान रहते। तो इससे परेशान होकर के अंग्रेजों ने बिना किसी घोषणा के, अंग्रेजों ने डिक्लेयर नहीं किया कि हम ठीक है कर नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें लगता था अगर हम ऐसा करेंगे तो जनता हमारे सर पर चढ़ जाएगी। तो अंग्रेजों ने डिक्लेयर नहीं किया। देखिए, अतः सरकार ने बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के गरीब किसानों से लगान वसूली बंद कर दिया। कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की, लेकिन उन्होंने जो लगान वसूली है उसको बंद कर दिया। सरकार ने यह प्रयत्न किया कि किसानों को यह अनुभव न होने पाए कि सरकार ने किसानों के सत्याग्रह से झुककर किसी प्रकार का कोई समझौता किया है। अंग्रेजों ने ऐसा सोचा कि किसानों को ऐसा ना लगे कि हम उनके सत्याग्रह आंदोलन से झुक गए और हमने ऐसा समझौता किया, क्योंकि किसान अगर ऐसा सोचते तो कभी कर देने के लिए तैयार नहीं होते। तो अंग्रेजों ने सोचा कि किसानों को यह अनुभव ना होने पाए कि सरकार ने उनके सत्याग्रह के सामने झुका है, यानी जो ब्रिटिश सरकार है वो सत्याग्रह के सामने झुक करके इस प्रकार का समझौता किया, ऐसा महसूस ना होने पाए। और इसीलिए उन्होंने बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के ये करना, कर वसूली करना बंद कर दिया। तो ये गांधी जी का तीसरा जो सत्याग्रह आंदोलन रहा था, वो कहाँ पर, खेड़ा गुजरात में रहा। इसका नेतृत्व किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी ने वहां भेजा। वहां पर क्या हुआ, जब लोग आते तो पहले तो किसान चले जाते, जब उनके मवेशियों को ले जाने लगे तो मवेशी साथ लेकर के वो किसान चले जाते, गायब हो जाते। इससे उन्हें कुछ नहीं प्राप्त होता था, तो उन्होंने बिना किसी घोषणा के कर वसूली करना बंद कर दिया। लेकिन वो ये चाहते थे कि किसानों को ये ना लगे कि हमने उनके सामने, अंग्रेज उनके सामने झुके, उनके सत्याग्रह के सामने झुके हैं। तो ये सभी कारण रहे थे जो सत्याग्रह हुआ। अगर पूछा जाए गांधी जी के सत्याग्रहों के बारे में, तो आई होप आप बता सकते हैं, क्योंकि ये गांधी जी के 3 सत्याग्रह जो थे इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है। या तो चंपारण सत्याग्रह पूछेंगे, अहमदाबाद का मील हड़ताल, या तो खेड़ा सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। क्या कारण रहे, आई होप अब आपको समझ में आएगा तीनों में क्या डिफरेंस है। कई बार डिफरेंस समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर क्या हुआ, नील की खेती के लिए हुआ, यहाँ फैक्ट्री के लिए हुआ था जो प्लेग बोनस दे रहे थे, और यहाँ पर जो फसल अकाल पड़ने के कारण फसल उत्पादन कम हुआ था और अंग्रेज को उतना ही कर चाहिए था जितना वो पहले से लेते आ रहे थे। तो ये इसमें क्या डिफरेंसेस है आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आएगा। तो ऐसे कहानी के थ्रू जब हम सुन लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कौन से आंदोलन में क्या हुआ था। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।